आज हम लोग जीके के सेट 5 डिस्कस करेंगे। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डिस्कस करेंगे। तो पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन रॉय किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है हमें बताना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये हमारा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ये हमारा शिमला। तो शिमला कहाँ पे? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला देखिए, चूना पत्थर किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल है? तो सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर यूज किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? तो 65 ईयर्स है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में देखिए 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यसभा में टोटल जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो टोटल जो है हमारा 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 14। आगे बढ़ने से पहले की इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे मॉक टेस्ट एमटीएस और पोस्टमैन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पेपर 1 का है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 15 टेस्ट इसमें आपको मिलेगा और मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। तो अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अभी हाल ही में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता था। सिल्वर मेडल जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसको हिंदी में भाला फेंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर की ठंडी जलवायु में उगाया जाता है? तो क्या उगाया जाता है? तो केसर जो है कश्मीर में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता संग्राम में कम से कम 42 बार जेल जाने वाली एकमात्र महिला माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो मनी बेन को। तो मनी बेन कौन थी? तो मनी बेन जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनकी ये बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य हमारा गुजरात है। तो गुजरात में ही जो है सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, दांडी मार्च हुआ था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक नियोजित शहर है। भारत का कौन सा एक जो नियोजित शहर है जिसको बसाया गया था? तो चंडीगढ़ जो है भारत का एक नियोजित एक प्लान्ड सिटी है। अगला देखिए, न्यायालय रिट जारी करता है। तो कौन सा न्यायालय जो रिट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का? तो गुजरात का है। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? तो किसके सम्मान में? तो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगला देखिए, नैतिकता डैश का विज्ञान है। तो किसका विज्ञान है? तो आचरण का जो है विज्ञान है, कंडक्ट का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, पहला डाकघर बचत बैंक एटीएम कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? तो चेन्नई में जो है खोला गया था। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके प्रस्ताव के अनुसार की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान जो है चाइना में स्थित है। तो देखिए हमारे जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ऊपर में ये हमारा चाइना हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है मंगोलिया है। तो मंगोलिया जो है कुछ पार्ट गोबी रेगिस्तान का मंगोलिया में भी है और कुछ पार्ट जो है चाइना में भी है। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। तो क्या है कि लोगों को अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये रिट जो है जारी किया जाता है। तो रिट जो है हेवियस कॉर्पस, इसको इंग्लिश में हेवियस कॉर्पस बोलते हैं। जो क्या रिट कौन जारी करता है? तो रिट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हाई कोर्ट जारी कर सकता है या हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है जारी कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए जारी किया जाता है? कि लोगों को अवैध गिरफ्तारी से बचने के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो पहले जो इसका नाम था प्लानिंग कमीशन नाम था, जिसको 2015 में प्लानिंग कमीशन का ही नाम चेंज करके 2015 में नीति आयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो अगस्त 1942 को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है हमारा? तो ऋग्वेद जो है हमारा ओल्डेस्ट वेद है।
भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल लेक, जम्मू कश्मीर का डल लेक में स्थित है, डल झील में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है ये महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो देखिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है वो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। और अगर सेंट्रल का बात करें तो अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल का। अटॉर्नी जनरल जो होता है सेंट्रल का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू असम में मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी नहीं है? मतलब कौन सी नदी जो है हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो गोदावरी जो है हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, एक भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेनिनसुला कहते हैं, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे पेनिनसुला कहते हैं। और जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग आइलैंड कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार के तीन अंग माना जाता है? तो सरकार के तीन अंग कौन कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो आर्टिकल 21 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पहले कौन थे? सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया के कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई जो थे भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। हम लोगों ने रांगपा के बारे में पढ़ा था, RAKNPA रांगपा के बारे में हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। तो रांगपा का पहले नाम क्या था? PSCI यानी पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया। तो इसी का नाम बदल के 2011 में क्या किया गया? रांगपा किया गया। रांगपा में क्या होता है? ग्रुप ए ऑफिसर को ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम बदलकर पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया का नाम बदलकर रांगपा रखा गया। तो पहले जो संचार मंत्री थे इन्हीं के नाम पर जो इस पोस्टल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। तो अभी इसका नाम क्या है? रांगपा, जो कि यूपी के गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपने करियर में सफल होने के लिए अच्छा होना जरूरी है। तो क्या डैश अच्छा होना जरूरी है? तो रवैया होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी जो है अपने करियर में आप सफल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10-24 किलोबाइट बराबर है। तो 10-24 किलोबाइट बराबर हमारा 1 MB होता है। उसके बाद 10-24 हमारा MB बराबर 1 GB होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल जो है 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक एक बार भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगाया गया है स्वतंत्रता के बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। विधानसभा तो है, साथ ही विधान परिषद भी है। तो किन किन राज्यों में विधान परिषद है? तो एक हमारा आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद तेलंगाना में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है मान लीजिए। तो यहाँ से जैसे गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल के बाद उसके बाद त्रिपुरा आएगा, फिर हमारा मिजोरम आएगा। तो टोटल जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं। सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सोहराई जो है हमारा संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इसमें जो है पशुओं की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। तो किससे लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिए जाते हैं। तो किसके लिए दिए जाते हैं? तो विज्ञान, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली रेंज जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो किसके कारण लाल होता है? तो लाल होता है आयरन के कारण। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? तो किस देश के संविधान से उधार लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया, यानी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए।